चलिए राणा सर, अगली आवाज आपकी और स्टार्ट करें राणा जी। जी गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव। आवाज क्लियर है गुरुदेव? जी बिल्कुल फर्स्ट क्लास आ रही है एकदम टाइगर साहब। जी 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 जी, थैंक यू गुरुदेव, आपने मौका दिया सुबह सुबह के मॉर्निंग सेशन में मुझे इस काबिल समझा के मैं कुछ बता सकूं सिस्टम के बारे में। तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं गुरुदेव। थैंक यू गुरुदेव, आप ही की बदौलत है जो यहाँ पे हम पहुंचे हैं, और आप ही का आशीर्वाद है कि जो आज हम बोल पा रहे हैं, और सब कुछ आप ही की बदौलत है गुरुदेव। और हमारे ग्रेट जितने, टाइगर, शानदार स्मार्ट लग रहे हो। जी गुरुदेव, थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। तो गुरुदेव, आप ही का आशीर्वाद है, आप ही के आशीर्वाद से यहाँ पहुंचे हैं, और आपने जो जो बताया उसको फॉलो करके आप यहाँ आज यहाँ पे पहुंचे हैं, और आने वाले समय में आपकी जो उम्मीद है उससे बेहतर करेंगे, और जो यूजीसी क्लब में भी बहुत जल्दी हम पहुंचेंगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। उसके बाद में हमारे जितने टाइगर्स हैं उनका तहे दिल से वेलकम, शुक्रिया अदा करता हूं। आपने ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए आपने अभी सुबह सुबह का समय निकाला है, तो सभी का वेलकम। और मैं गुरु जी स्टार्ट करूं, आज्ञा हो तो आपकी? बिल्कुल बिल्कुल टाइगर साहब, बिल्कुल स्टार्ट करें। शानदार। जी गुरुदेव। साथियों, जो मौका दिया है, मैं अपने बारे में तो सारी चीज बताऊंगा, धीरे धीरे करके आपको ट्रेनिंग सेशन में सारी चीज पता हो जाएगी, और वैसे भी आप लोग जानते हो। लेकिन मैं आज इस फ्राइडे ट्रेनिंग के सेशन में बहुत सारी चीज ऐसी बातें करूंगा जो कि रियली आपके फील्ड से रिलेटेड होती है, क्योंकि इस ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है। और आज का ट्रेनिंग सेशन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज का दिन आपकी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ना? जैसा कि मैं हूँ, आप हैं, कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग में बैठे हैं, और हम लोग ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर रहे हैं अपने फ्यूचर को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, फ्यूचर को ब्राइट बनाने के लिए, है ना? तो मैंने भी कहीं ना कहीं स्टार्टिंग किया था। मैं सुरेंद्र राणा और मथुरा से बिलोंग करता हूँ, और बेसिकली टीचर था, लेकिन आज एक बिजनेस में एक अच्छे लेवल पे हूँ, डायमंड लेवल बहुत जल्दी अचीव करने वाला हूँ। तो बस क्या है, कैसे है, वो सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज का दिन बहुत आपकी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट दिन कैसे है, क्यों? कि हम लोग सुबह सुबह के समय में हम जगने के बाद में अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, और हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, भविष्य के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। हमारे साथ जो परिवार जुड़ा हुआ है आज, उस परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं। दुनिया में क्या है कि एक दूसरे को ब्रेक करने के लिए लोग लगे रहते हैं, लेकिन हम लोग सुबह बैठ के 100 लीडर्स और अपने पूरे परिवार में जितने भी इंडिया में हमारे साथ ज्वाइन है, उनके भविष्य के साथ में अच्छा कुछ बनाने के लिए, भविष्य को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लीडर्स सुबह सुबह प्रॉब्लम में होंगे, बहुत सारे परिवार आज दिक्कत में होंगे, बहुत सारे परिवार स्ट्रगल में होंगे, लेकिन हम लोग इस मुहिम पर महागुरु जी के साथ में और हमारे 100 टाइगर्स के साथ में सपने पूरे पूरे करने के लिए मौजूद हैं। तो आज का दिन बहुत ही लकी है, बहुत बेहतरीन है, और हम इसको और बेहतरीन बनाने की कोशिश करते हैं। साथियों, मेन चीज क्या है कि हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचारों से बनाते हैं। जैसा विचार, जैसे बोला जाता है कि विचार बनाई जिंदगी। ऑलरेडी जो आप हो, पुराने विचारों की बदौलत हो, है ना? और जो बनोगे वो आज के विचारों की बदौलत बनोगे। तो जैसे थॉट्स विचार में आते हैं, वैसा एक्शन होता है, और एक्शन होता है वैसा ही हमारे साथ रिजल्ट आता है। तो हमेशा ये बोला जाता है विचार बनाई जिंदगी, यहाँ पे भी वही है कि हमारा जीवन वैसा ही है जैसा हमारे विचारों से बनाते हैं। जैसा हम सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज से आप बेहतर सोचोगे, और बेहतर सोचोगे तो बेहतर हमारा कल 100% बनेगा। अपने भविष्य मस्तिष्क की नियमित सफाई कीजिए, क्योंकि हम शरीर के लिए तो हम डेली खाते हैं पीते हैं, मस्त रहते हैं, लेकिन माइंड के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मैं यही कहूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें, फास्ट सोचें, क्योंकि विचारों में किसी का कंट्रोल नहीं है, और आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो डेली अपने मस्तिष्क को डेवलप करने के लिए नियमित सफाई कीजिए, ट्रेनिंग सुनिए, वीडियो सुनिए, अच्छे अच्छे थॉट सुनिए, और उस पर एक्टिव रहिए। अब ये बिजनेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पावरफुल है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बताऊंगा कि पावरफुल कैसे है, किस प्रकार इस बिजनेस को करना, व्हाई शुड आई डू, है ना? हम इस बिजनेस को क्यों करें? ये रीजन होता है ना किसी लीडर्स का कि हम इसको करने की जरूरत क्या है। जब तक किसी को रीजन क्लियर नहीं होता तो वो इस हिसाब से नहीं कर पाता, लेकिन रीजन क्लियर होता है तो व्यक्ति हर हद पार कर देता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग एक एक चेक्स पे नौकरी छोड़ के आ गए, बहुत सारे क्रिटिकल कंडीशन के अनुसार डायमंड बन के दिखा दिया। बहुत सारे क्यों? दो तरह के लोग काम करते हैं जिसके जीवन में वो होता है ना, जिस चाहत और जरूरत,
जिसको जरूरत है वो काम करेगा, जिसको चाहत है वो काम करेगा। जरूरत है वो जरूरत पूरी करने के लिए काम करेगा, चाहत वो चाहत पूरी करने के लिए काम करेगा। जैसा एक व्यक्ति उसको जरूरत है खाने की, पीने की, परिवार को मेंटल सुख सुविधाएं देने की, तो वो काम करेगा। एक ऐसा लीडर है जो लाखों कमा रहा है, उसको चाहत है कुछ बड़ा करने की, मैं किसी का भला कर सकूं, मैं अपना आने वाले समय में कुछ समाज के लिए कर सकूं, बच्चों के लिए और फैसिलिटी दे सकूं। तो दो तरह के लोग काम करते हैं। और दो तरह के काम करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट है जो बिजनेस में हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसके माध्यम से आपको ये चीजें मिल सकती हैं कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। जीरो इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे क्या रहता है, कोई भी हम बिजनेस करें लाखों लगाने के बाद भी बहुत सारी टेंशन होता है, लॉस का टेंशन, और भी बहुत सारे टिपिकल प्रॉब्लम रहते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, आपको सामान ले रहे हो। क्यों? मार्केट से भी आप यही काम करते हो, पैसा देते हो, सामान लेके आ जाते हो। तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। मिनिमम लीगल लायबिलिटीज, क्योंकि हर जगह बंदे से होती हैं। बॉस का प्रॉब्लम रहता है, जॉब करते हैं, जॉब में प्रॉब्लम रहती है, जो हम कहीं पे भी कोई काम करें हर जगह प्रॉब्लम रहती है। कोई भी जॉब करें, सिचुएशन अलग अलग रहती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदे से नहीं, आप फ्री माइंड काम कर सकते हो। नो एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं हो आप, मालिक हो। आप अपनी आईडी पर डायमंड बनने में 1 साल ले सकते हो, 2 साल ले सकते हो, 3 साल ले सकते हो, 4 साल ले सकते हो, है ना। एसीपीसी इनकम में आप 2 साल के अंदर जा सकते हो। जब आप डायमंड बनोगे, स्वतंत्र हो, आप अपनी आईडी के मालिक हो। आप उसे कितनी तेजी से दौड़ाना चाहते हो, कितनी तेजी से फास्ट डायमंड बनना चाहते हो, वो आपके ऊपर है। कोई बंदे से नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, मतलब नौकरी नहीं कर रहे आप किसी की। जितना आपके अंदर दम है ना, उतना तेजी से आप जहां डायमंड जा सकते हो। कोई बॉस नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है। बॉस नहीं, हम लोग अपलाइन बोलते हैं, अपलाइन कोई मेंटर, कोई बॉस नहीं होता, वो आपको मार्गदर्शक होता है, आपको रास्ता दिखाता है हर जगह पहुंचाने का, आप उसकी बात मानते हो। एक और चीज है, जैसे टीचर है ना, बच्चों को पूरा हैंडल करके चलता है, 50 बच्चों को एक साथ पढ़ाता है लेकिन उसे भी बात बताए 50 बच्चे टॉप तो नहीं करेंगे, लेकिन सब जीरो पे भी नहीं है, कुछ टॉप करेंगे, और कुछ टॉप करेंगे वही इतना बड़ा काम कर देते जितने 50 नहीं कर पाते। ऐसे ही कोई बॉस नहीं है यहाँ पे, हम मार्गदर्शन है हमारे जितने मागुरु जी हैं। लेकिन हम फोकस ये करते हैं कि जितने हमारे लीडर्स के साथ में समझ में आ जाएगा, उतना हमारे साथ बेहतर काम कर जाएंगे। तो बॉस कोई नहीं है यहाँ पे, बस आपके साथी हैं, और वो आपको दिल से आगे बढ़ाना चाहते हैं। रिस्क, कोई रिस्क नहीं है। तो पैसा दिया, आपको सामान मिल गया। वर्क फ्रॉम होम, वेस्ट बिजनेस, कहीं से भी कर सकते हो, घर से बैठ के कर सकते हो, आप दिल चाहे जहाँ पे। ऐसा नहीं है परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बिजनेस डेवलप करता है तो उनके परिवार को डेवलप करने की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम परिवार को छोड़ते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ आपको परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर का बिजनेस है, आप बोलते हो कि सर आप तो दूसरे सिटियों में जाओ, सिटी को छोड़ के काम करो। क्यों? तो वो भी तो परिवार है ना। आज आपका परिवार है, कल दूसरा कोई हमारे साथ जुड़ा है, उसका परिवार है। उसको परिवार को डेवलप करने की जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। जब वो डेवलप हो जाएगा तो ऑलरेडी हमारे साथ इतने परिवार होंगे तो हमें खुशी खुशियां होंगी। फीवर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक का मल्टीपल कितना बार भी कर लो, एक ही रहेगा। गमार करे या होशियार करे, चाहे इंटेलिजेंट कितना भी कोई भी करे। लेकिन यहाँ पे क्या 2x2 का बिजनेस है। जैसे जैसे आप डुप्लीकेट काम करते चले जाओगे, आपका वर्किंग हावर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और अपने हिसाब से वर्किंग हावर आप सेट कर सकते हो जितना आप करना चाहते हो। टाइम कंपाउंड थ्रू डुप्लीकेशंस, यहाँ पे टाइम कंपाउंड होता है। जहां पे देखना बिजनेसमैन क्या करते हैं कि 1000 लोग काम कर रहे हैं, 8 घंटे काम हो रहा है, 8,000 घंटे काम हो रहा है, लेकिन हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि हम 24 घंटे काम से ज्यादा कर नहीं सकते, हम चाहे प्राइवेट करें चाहे जॉब गवर्नमेंट करें। लेकिन यहाँ पे क्या, जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे, आप ब्रॉन्ज बनोगे, सिल्वर बनोगे, प्लेटिनम बनोगे, गोल्ड बनोगे, पर्ल बनोगे, कोरल बनोगे, टोपाज बनोगे, तो ऐसे कैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपका घंटे बढ़ते चले जाएंगे, आपका इनकम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट है वो आपको पता ही है, सारा हमारा मैनेज होता है। नो क्रेडिट, नेचर मैनमेड, मेंटरशिप प्रोग्राम है। कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे, महागुरु जी ने पहले आपसे पहले जा चुके हैं, उस रास्ते को देख चुके हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम है, बस यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो महागुरु जी ने बताई हैं, उसको फॉलो करना है। अलग से कुछ आपका माइंड अपना यूज नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ गुरुदेव देख चुके हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम है, मेंटर्स ने खुद बनाया है एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम, बस इसको फॉलो करना है। और मैं मानता हूँ साथियों, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप वो पा सकते हो जो शायद आपने अपने जीवन में अभी तक नहीं पाया होगा। क्यों? इस बिजनेस को करने का एक रीजन मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि ट्रेडिशनल वर्ल्ड, आजकल 95% लोग इस वर्ल्ड में रहते हैं। इस वर्ल्ड की कंडीशंस क्या है मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। इसमें क्या है कि हम 8 घंटे 30 दिन काम करते हैं, कोई भी जॉब हो, कैसा भी जॉब हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें क्या करते हैं हम लोग, एक फिक्स टाइम रहता है, इतना हम जॉब करेंगे, उसके बाद में ये सारी चीजें रहेगी। यहाँ 8 घंटे 30 दिन आपने काम किया, 1 साल काम किया, तो यहाँ पे दिख रहा है ब्लू वाला काम का पोर्शन है और रेड वाला इनकम का पोर्शन है।
हमने 1 साल काम किया, उतना काम किया, उतनी महंगाई डेवलप हो गई, हो सकता है मैं 10,000 मिल रहे हो। 5 साल काम किया, 5 साल बाद हो सकता है हमारी इनकम 20,000 हो जाए, लेकिन काम भी उतना ही रहेगा, दाम भी उतना ही रहेगा। ऐसे करते 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 क्या रहता है, 30 से 35 साल तक हम काम करेंगे और हमें इनकम मिल जाएगी। आज 10,000 मिल रहा है, हो सकता है जब लाख रुपए हो जाए, लेकिन एक बार काम एक बार दाम। ये मैं ऐसे कहता हूं कि जैसे आपको प्यास लगी, आसान तरीका क्या है, पानी की बोतल ली और पी ली। अगर दोबारा प्यास लगेगी तो क्या करोगे? रियल है, स्वाभाविक है कि सारे लोग पानी की बोतल लेंगे क्योंकि आसान तरीका है। लेकिन इसमें क्या होगा, जब जब क्योंकि देखो हम थे, हमारे दादा थे, हमारे परदादा थे जिन्होंने खेती की, हमने पिताजी ने की, दादा ने की, परदादा ने की। हम करेंगे और खेती को बोएंगे तो ही पैदा आएगी। हम कोई शोरूम चला रहे हैं, शोरूम का शटर ओपन करेंगे, शोरूम कितना बड़ा हो, लेकिन तभी पैसा आएगा। जॉब है, जॉब करेंगे तो ही पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये कंडीशन वो है कि जब जब हम काम करेंगे तो आउटपुट आएगा, काम नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा, चाहे वो कितना पुराना काम हो, चाहे कितना भी बड़ा काम हो। लेकिन दूसरा मैं आपको काम बता रहा हूं, आपसे मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने काम को छोड़ो, आपसे ये नहीं बोल रहा कि अपने काम को आप कुछ हटा दो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अपने काम के साथ में, जैसे आपने एक फल है, फल का पेड़ है, उससे फल खा रहे हो और भरपूर खा रहे हो, लेकिन कभी कभी आंधी तूफान भी तो आ सकता है ना, वो फल उजड़ सकता है। जैसे हमारे एक गांव में एक पेड़ था, नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा पेड़ था कि उसके नीचे कम से कम सब कुछ उसके नीचे होता था, मेंटेन था, बहुत सारे बहुत बड़ा था, बहुत पुराना था। लेकिन उसके नीचे एक छोटा सा पेड़ और था, निसोड़े का, मैं क्लियर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल है। वो छोटा सा, उसकी कोई केयर नहीं थी, उसकी कोई केयर नहीं थी, कोई उसे पूछता नहीं था, मैंने कहा है इसे काट दो, फेंक दो उसे। लेकिन क्या हुआ, एक तूफान इतना बड़ा आया इससे 4-5 साल पहले, वो पूरा इतना तगड़ा पेड़, कभी उम्मीद नहीं कर सकते, वो उखड़ गया, बेकार हो गया। लेकिन जब माइंड में टेंशन आया, उस पेड़ पे केयर किया गया, उस पेड़ को वो डेवलप हो गया, आज वो पेड़ उस नीम की जो है ना कंडीशन, उसको पूरा कर रहा है। क्यों? मैं हमेशा बोलता हूं, आज हमारे पास जो कुछ है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके साथ में भी दूसरा पेड़ लगाने की जरूरत है। हो सकता है कि आज आप बेहतर अपने जीवन को यापन कर रहे हो, बेहतर सब कुछ हो, बेहतर कंडीशन हो, नहीं है कुछ करने की जरूरत है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा समय निकाल के, मैं जो बताना चाह रहा हूं, इस ग्राफ पे फोकस कर लिया, आप सैलरी ले रहे हो, लो, आप पैसा कमा रहे हो, कमाओ, आप जो कर रहे हो वो करो, लेकिन आपने घंटे 2 घंटे 4 घंटे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे आपने यहाँ पे स्टार्टिंग किया घंटे 2 घंटे, शुरुआत के 6 महीने काम किया, उसके बाद में आपको काम ज्यादा लगता है, क्यों? इनकम छोटी आती है, आप लाख रुपए कमा रहे हो, यहाँ 1,000 रुपए का चेक बनेगा, बहुत बुरा लगेगा। जैसे हमसे लोग बोलते थे, अरे यार हम तो प्लॉट बेचते हैं, साला एक ही में 50-50 हजार रुपए मिलता है, आपको तो 1,000 के लिए 2 लोग भगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ वही कंडीशन होती है साथियों, साल से 6 महीने के, जब आप लोगों को बताते हो, आपके पास अचीवमेंट नहीं होता, आपके पास नॉलेज नहीं होती, तो क्या रहता है कि लोग आपको सजेशन करते हैं, उसके बाद बहुत सारे लोग सजेशन मान लेते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं। ये वो समय है जिसमें 60 से 70% लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं, और वो लोग होते हैं कि हाँ मैंने की थी, उसने क्या किया था, ज्वाइन किया था, 4 लोगों को बताया था और बोल दिया हमसे नहीं होगा और घर बैठ गए। लेकिन हर जगह आप मान लो, या बिजनेस कर लो, प्राइवेट नौकरी में चले जाओ, सरकारी नौकरी चले जाओ, 10,000 रुपया कमाओगे, वहां पे भी 6 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, 4 लाख कमाओ, वहां पे भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। दुनिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि आप ज्वाइन हो और वहां पे आपको सैलरी देना स्टार्ट कर दे, पहले सिखाएगा, उसके बाद में आपको उस लेवल पे पहुंचाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जो व्यक्ति साल से 6 महीने अपना काम करता है, प्रॉपर फोकस करता है, प्रॉपर काम करता है, सिस्टमेटिक काम करता है, वो सीख जाता है, लोग बिलीव करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे साथ, जो टिके वो बिके। तो यहाँ पे अगले 6 महीने में क्या होता है, फिर काम कम हो जाता है, आपके साथ लोग आ जाते हैं, आप सीख जाते हो, आपको आसान लगने लग जाता है और आपकी इनकम बढ़ जाती है। अगले 6 महीने में काम कम हो जाता है, इनकम बढ़ जाती है। ऐसे 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पे काम का पोर्शन बिल्कुल कम हो जाता है, काम का तरीका चेंज हो जाता है, और आपकी इनकम इतनी आती है कि आप पहले सोचते थे कि मैं इतना काम करता था तो इनकम नहीं आती, लेकिन आज ऐसा समय हो जाता है 3 से 4 साल के बाद, आप काम थोड़ा सा करते हो, तरीके से करते हो, खाली मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते हो, फंक्शन अटेंड करते हो, आपकी इनकम रेगुलर आ रही होती है। यहाँ पे एक बार काम किया, एक बार दाम। मैंने आपसे बोला, प्यास लगी, पानी बोतल परचेज कर ली, आसान तरीका पहला, लेकिन पैसा भी उतना ही है। लेकिन दूसरा तरीका, प्यास लगी, थोड़ा सहन किया, कुआं खोदना स्टार्ट किया, और मिलके कुआं खोदा 2 से 3 साल, और कुआं खोद लिया ना आपने, तो कभी भी पानी बोतल परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? पानी की जरूरत है, बैठे रहो आराम से, खुद पियो, पीढ़ियों को पिलाओ। तो ये बिजनेस ऐसा है साथियों, आप जो कर रहे हो वो करो, लेकिन ये ऐसा वृक्ष लगा दिया है कि आने वाले समय में आप खुद अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को इस
आप रहो या न रहो, ये पेड़ आपके परिवार को सुख सुविधा संपदा देता रहेगा। बस करना क्या है, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, अवधेश यादव जी का, श्याम सुंदर जी का, हमारे अलीगढ़ से राजेंद्र जी का, अभी हमारे दिनेश वर्मा जी मथुरा से, बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे साथ, जो हमारे साथी थे, जो हमारे मेंटर्स थे, आज दुनिया में नहीं है, उनके परिवार को सोचने की जरूरत नहीं है। चाहे छोटी इनकम आती हो, हमारे साथी हैं जो ग्रुप में, बाहर के अलग हैं, राम श्याम सुंदर जी हैं या फिर अवधेश जी हैं, लेकिन हमारे मथुरा अलीगढ़ से हैं, दिनेश वर्मा जी मथुरा से, अलीगढ़ से हमारे टाइगर टीम से हमारे राजेंद्र जी हैं। दोनों परिवार में इतनी इनकम तो जाती है कि उनके परिवार का राशन पानी और खर्चा चल सकता है। तो हमें गर्व होता है ऐसे बिजनेस पे, और आप इसको करते हो, तो आप एक भी ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो आने वाले समय में। आपके साथ में आप करो या न करो, लाखों रुपए आ रहे होंगे और आपकी सब सुविधाएं मिल रही होंगी। डुप्लीकेशन, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। मंकी सू मंकी डू, मंकी का उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि मंकी जैसा देखता है वैसा करता है। ऐसे ही आपको जो मेंटर्स बोल रहा है, मेंटर कर रहा है, उसको फॉलो करना है, अलग से माइंड डेवलप नहीं करना। क्यों? तो मेंटर्स ऑलरेडी सब कुछ पहले कर चुके हैं और वो आपको बता रहे हैं, तो वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, उन्हें पता है कहाँ कांटे कहाँ फूल हैं। जो लीडर मान लेते हैं उन्हें कांटे मिलते ही नहीं है, फूल ही फूल मिलते हैं, और वो आने वाले समय में गले में भी फूल मिलते हैं, रास्ते में फूल मिलते हैं, और वो बोलते हैं ना 40 किलो की माला, 1 मन की माला आपको डायमंड शिप पे मिलती है, वो भी आपके साथ में आसानी से प्राप्त हो जाती है। अब कार्डिनल रूल्स, हर बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ नियम होते हैं, है ना। बिना नियम के हम रोड पे भी नहीं चल सकते, बिना नियम के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे जैसे रोड पे अगर नियम है दाएं जाना बाएं जाना और नियम तोड़ोगे तो एक्सीडेंट होगा, ऐसे ही बोल आप हर जगह बोर्ड लगा होता है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, अगर नियम तोड़ोगे तो दुर्घटना घटेगी, कोई पता नहीं क्या होगा। तो यहाँ पे भी नियम है, इनको जिन्होंने माना है वो बहुत टॉप शिखर पे, जिन्होंने नहीं माना वो अपने घर के शिखर पे। शिखर पे तो दोनों है, शिखर पे ऐसा नहीं है, शिखर पे दोनों है, तरीका अलग है। एक अपने सफलता के शिखर पे है, एक आराम से जो जिंदगी चल रही है उसके आराम से उस शिखर पे। तो आपको फॉलो करना है, आपको जाना कहाँ है। मुझे उम्मीद है सारे टाइगर्स टॉप पे ही जाना चाहेंगे, इसीलिए हमारे साथ में आज बने हुए हैं। डोंट डू एनीथिंग विदाउट चेकिंग एक्टिव अपलाइन। कोई भी मन में आ रहा है, कोई भी बात अपने एक्टिव अपलाइन से बिना पूछे नहीं करें, है ना। कोई भी मन में आ रहा है ना, कोई बात आती है मन में, ये कर लूं वो कर लूं, तो अपने अपलाइन से एक बार पूछ लें। आप सोचो मैं ये कर लूं, क्योंकि जब नॉलेज हो जाएगी ना, अपलाइन आपसे बोल देगा हाँ शेर बब्बर शेर जाओ आप स्वतंत्र हो, आप कुछ भी कर सकते हो, टेंशन नहीं है। लेकिन जब तक आप उस मैच्योर नहीं हो रहे, जब तक कोई भी चीज आती है उसको अपलाइन से पूछ के करें। कोई बात नेगेटिव आती है, माइंड में आता है, विचार आता है, हम लोग स्टार्ट करते थे, हम लोग लगता था यार कहाँ फंस गए, हम तो बढ़िया थे, हम सुबह चले जाते पढ़ाने के लिए और फिर आ जाते थे, और लेकिन आज यहाँ तो पता नहीं यार इतनी मेहनत कर रहे हैं और पता नहीं हम फंस तो नहीं गए, पता नहीं यार दिक्कत तो नहीं हमारे जीवन में, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। एक चीज और देखते थे, फिर हम सबको मेहनत करते देखते थे, यार हमें 60 साल तक लगातार मेहनत करनी है, काम तो वहां पे भी करना है, पैसा यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन एक आजादी तो है यहाँ 4 से 5 साल के अंदर, क्योंकि वहां तो हमें 60 साल तक आजादी नहीं है। फिर बहुत सारे लोग हमें सलाह देते थे, अरे यार कुछ नहीं होता बेकार है ये, तो फिर मैं उन लोगों को देखता था, यार वो सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, हमारा लाइफ भी यही रहेगा। एक शायद हो सकता है कि अगर आज हम मेहनत कर लेते हैं 4 से 5 साल, तो लाइफ बेहतरीन बन सकता है। तो कोशिश की, तो आज सारी चीजें ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। क्यों? खाली बिलीव किया, हमने नेगेटिव बातों पे ध्यान नहीं दिया, पॉजिटिव पे ध्यान दिया। इसलिए हमें नेगेटिव बातें किसी डाउन लाइन क्रॉस लाइन से नहीं करनी, क्योंकि हम जैसा कांटा बोएंगे वैसा कांटा हमारे साथ भी आने वाले भविष्य में उगेगा। कोई हमारे हम किसी के साथ गलत करेंगे, हमारे साथ भी गलत होगा, ये प्रैक्टिकल है। डोंट मैस विद एनीबॉडी मनी स्टॉक्स मनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के साथ पैसे के साथ, किसी के ईगो के साथ, कोई आज जुड़ रहा नहीं जुड़ रहा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे साथ अभी रेलवे टाइगर टीम से मैंने एक एग्जांपल है, 1 साल पहले बहुत सारे लीडर्स थे जिन्होंने वर्क नहीं किया था, लेकिन हमने किसी से गलत नहीं बोला है ना। आज 2 हफ्ते से जो ऐसे लीडर्स जो 1 साल पहले जुड़े थे, उन दोनों का चेक है और बड़ा बड़ा चेक है। क्यों? उन लोगों को लगा अच्छा, क्योंकि आदमी गलत नहीं है, ये हो सकता है लोगों ने उनके साथ माइंड में कुछ फीड किया हो, तो उन्होंने सोच लिया यार आदमी गलत नहीं है, अच्छे आदमी है, अच्छे लीडर है, अच्छा काम हो सकता है। तो उन्होंने स्टार्टिंग किया और लगातार संतोष जी और राजेश जी दोनों ही 2 वीक 3-3 हजार का उनका चेक बना, पहला चेक बना 1 साल के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? हमारे विश्वास, हमारे साथ गलत बिहेव नहीं करना, हमें ईगो को ठेस नहीं पहुंचाए, उन्हें काम नहीं किया कोई बात नहीं, क्योंकि उनको समझ नहीं थी। जैसे बच्चा है ना, नादान होता है, और बच्चा को फटकारे बच्चों यार मार लो पीट लो कुछ भी कर लो, बच्चा तो बच्चा है। ऐसे ही आपके लीडर्स हैं जो नहीं सुनते, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आगे बढ़ जाओ, जब उनको समझ में आएगा जब आ जाएंगे, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपना काम करना है किसी के चरित्र के साथ में, क्योंकि हमारा फैमिली बिजनेस है ना। हम लोग हर घर में जाते हैं, हर तरह से आशा देते हैं, हर तरह के लोगों को डेवलप करते हैं। चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चरित्र ही आपको महान लेवल पे लेके जाएगा।
इसको मेंटेन करें। और ये तीनों चीजें, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ न करें, ईगो को ठेस न पहुंचाएं और चरित्र को मेंटेन रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और इसको आप तीनों को मेंटेन करोगे तो आप वो मुकाम हासिल कर सकते हो शायद आपने सपने में नहीं सोचा होगा। 3 पावर्स, हमेशा इसका एग्जाम्पल है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। जैसा आप सोचोगे, जैसा बोलोगे, वैसा होगा, है ना। क्यों? हमेशा बड़ा बड़ा सोचो। क्यों? एक और चीज है, हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ा होगा। हमने सोचा है यार, हमें अभी प्रेजेंट सोचते हैं कि हमें 2 लाख रुपए हफ्ते आना चाहिए ना, है ना। लेकिन 2 लाख की सेटिंग करी आपने कि मैं इस हफ्ते अपनी टीम से 200 डीडी भेजूंगा, है ना। लेकिन एक चीज बताओ, जब माइंड करेगा काम और एक लीडर सोच रहा है मैं 10 डीडी भेजूंगा, तो माइंड किसका काम ज्यादा करेगा? 200 पे हम फोकस करेंगे और हमारे पास 20 लीडर हैं और सबने बोला 200 भेजनी है, आपको 10-10 डीडी भेजनी है एक हफ्ते के अंदर। अगर वो व्यक्ति 10-10 नहीं भेज पाए, अगर 2-2 भी भेज दी तो 20 डीडी चली जाएंगी। लेकिन अगर 10 डीडी भेजनी है आपको और आप बोलते हो मैं 10 भेजूंगा, तो गारंटी 11 नहीं जाएंगी। ये हमेशा याद रखना, प्रैक्टिकल करके देख लेना। 100 बोलोगे तो 80 जा सकती हैं, 90 जा सकती हैं, 100 जा सकती हैं, लेकिन 10 बोलोगे तो 11 नहीं जाएंगी। इसलिए बड़ा सोचो, बड़ा बोलो, जल्दी सोचो, विचारों में कंट्रोल नहीं है। और हमेशा मैंने देखा है मेरे ग्रुप में, है ना, मैंने विकास यादव जी को उदाहरण लेता था। मैं, विकास यादव जी हमारे ये हैं और उनको हमने माना कि यार बड़ा बोलते हैं, हमेशा बड़ा होता है। लेकिन मैंने अपने ग्रुप में देखा मनेंद्र मलिक जी को, राम सिंह जी को, इधर हमारे राज जी मुनिंद जी को, इधर हमारे बहुत सारे टाइगर्स हैं जिन्होंने कुछ ही समय में आके बहुत बड़ा काम किया है और पावरफुल काम किया। और अभी बहुत सारे लीडर्स हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ा बोलो, क्योंकि पता नहीं कब सरस्वती हमारे मुंह पे बैठ जाए, जिब्या पे बैठ जाए और हमारा काम बहुत आसानी से अचीव हो जाए, है ना। क्योंकि यहाँ तो करोड़ हफ्ते भी आ सकता है, तो हम करोड़ हफ्ते तो सोच ही सकते हैं ना। अब सोचो, करोड़ हफ्ते बोलने की जरूरत क्या है? महागुरु जी करोड़ हफ्ते का चेक बनाए, जब उनका बना है तो हमारा भी बनेगा। सो बोलने में क्या जाता है, और लेकिन बोलने के साथ एक्शन भी हमें करना है। पावर ऑफ सबमिशन, ये हमेशा एग्जाम्पल देते हैं हनुमान जी और हमारे अर्जुन जी का। पावर सबमिशन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं है, क्योंकि अर्जुन जी से जो बोला गया वो किंतु परंतु किया, उन्होंने पूरी भगवत गीता सुन ली। लेकिन हनुमान जी से जो बोला गया उन्होंने हमेशा जय श्री राम बोला और उन्होंने वो करके दिखाया। चाहे लंका फतेह में गए, सीता मैया की जानकारी ली, उसके बाद में कोई भी काम किया, बस जय श्री राम। ऐसे ही आप फॉलो करें मेंटर्स को, जो बोला जाए उसे अगर एक्सेप्ट करेंगे तो आप भी आने वाले समय में अपनी टीम के रोल मॉडल बनेंगे और इसमें विश्व विजेता बनोगे। पावर ऑफ यूनिटी, यूनिटी की बहुत बड़ी पावर है। आप एक चीज देखो, एक परिवार है, उसमें 4 लड़के हैं, है ना, और 4 लड़कों को ये नहीं पता वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस परिवार में कभी तरक्की नहीं आएगी। लेकिन एक परिवार ऐसा है, वहां शाम को बैठते हैं पिताजी, उस 4 बच्चे बैठते हैं, वो बताते हैं कि आज हमने ये किया, कल हम ये करेंगे, आज हमने ये तरक्की है, तो शायद उस परिवार की तरक्की बहुत अच्छी होगी, है ना। आपने देखा है कि यहाँ पे एक सांप है, बहुत बड़ा है, ये खाया एक एक करके सबको खा सकता है। लेकिन आप ये सारे झुंड बना के बैठ गए और यूनिटी दिख रही है, तो यूनिटी में आप देख सकते हो कि वो खुद भी डर रहा है कि कहीं ये मेरे को नहीं मार दे। मैं हमेशा बोलता हूँ बूंद की पावर कुछ नहीं है, सागर की वैल्यू है। आज हम लोग सब बूंद है, 100 लोग बैठे हुए ना, बूंद है, और हम मिले हुए इस मीटिंग में, तो ये सागर है। एक व्यक्ति कितना भी पावर लगा दे, बड़ा नहीं कर सकता। आपने देखा होगा ऐतिहासिक जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन है, सिंगल कोई नहीं है, सबके साथ यूनिटी ग्रुप है। और जिसका ग्रुप यूनिटी में काम कर रहा है, जिसकी टीम यूनिटी में काम कर रही है, आइडियल काम कर रही है, वो नंबर 1 पे है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ बूंद की पावर नहीं है, सागर की पावर है। बूंद से कोई नहीं डरता, सागर से हर व्यक्ति को डर लगता है, हर अच्छे अच्छे सबको डर लगता। क्यों? सागर की अगर एक लहर आई ना, अच्छे अच्छे, आपने देखा सुनामी आई, पूरा तबाह कर दिया। लेकिन एक बूंद को कहीं मारो तो कोई किसी को असर नहीं पड़ रहा। तो मान लो साथियों, आने वाले समय में आज बूंद हो, एक आने वाले सागर बन रहे हो, जो दुनिया आपका एक सुनामी की तरह इंतजार कर रही है। आपके नाम का भी कोई बंदा आएगा, कोई आपकी टीम में भी ऐसा बब्बर सेरा होगा जो कि एकदम सागर की तरह पूरा दुनिया में तहलका मचा देगा। इसलिए अपनी टीम को यूनिटी में रखें, यूनिटी में काम करें। जब लीडर यूनिटी में काम करेगा तो टीम उसकी 100% यूनिटी में काम करेगी। तो लीडर को खुद को देखने की जरूरत है। बहुत सारे लोग टीम को देखते हैं, टीम तो करेगी, लेकिन खुद को मेंटेन करना है। और खुद मेंटेन होंगे तो राजनीति नहीं करेंगे तो आपकी टीम बहुत आगे जाएगी, ये याद रखना। सक्सेस पाथ, हर जगह रास्ता होता है, और मैं सक्सेस पाथ है, ये 4 चीजें हैं जो सक्सेस में आपको पहुंचाएंगे आगे। यहाँ पे सबसे बड़ा पेशेंस, नंबर 1 है पेशेंस, पहली सीढ़ी पेशेंस। दूसरी एटीट्यूड, टीचेबिलिटी और ऑनेस्टी। पहला ही मुख्य होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, 6 महीने में काम छोटा थोड़ा और इनकम कम, काम ज्यादा इनकम कम, मेहनत ज्यादा पैसा कम, ये वही स्टेप्स है। पेशेंस, मैंने आपको बोला पेशेंस जिसने रखा है उसी ने जग में इतिहास रचा है। कैसे?
कि नॉर्मल एक व्यक्ति है, आप रिक्शे में जा रहे हो, वहां बैठे, उसमें बैठे और जैसे ही उतरते हो, अगर उसे पैसा नहीं दोगे ना तो वो आपने लड़ना झगड़ना कर देगा स्टार्ट। उसका लॉट ऑफ छोटा सा पेशेंस। दूसरा, मजदूर है, सुबह से शाम तक काम करेंगे, आप उन्हें सैलरी दोगे, आप जो भी पैसा दोगे, अगर उन्हें मत दो, मन कल ले जाना, वो व्यक्ति नहीं मानेगा, आपसे लड़ना स्टार्ट कर देगा, भैया उन्हें परिवार को जरूरत है। लॉट ऑफ पेशेंस, पेशेंस 7 से 8 घंटे का। एक एम्प्लॉई है जो लाख रुपया सैलरी मिलती है, 1.5 लाख मिलता है, 2 लाख मिलता है, या 10,000 मिलता है, 20,000, उन्हें अगर 1 तारीख को सैलरी नहीं आई, उन्हें बोलते इस महीने नहीं आ रही, तो हलचल पैदा हो जाएगी। लेकिन एक बिजनेसमैन होता है, वो कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, प्रोजेक्ट पे अपना माइंड में जो विचार आते हैं उतारता है, नक्शा उतारता है, भविष्य का निर्माण करता है, और 4 से 5 साल में उस प्रोजेक्ट पे मेहनत करता है। लेकिन 4 से 5 साल के अंदर उसको रिजल्ट आता है, पूरी जीवन में जितना वो कमाना चाहता है एक प्रोजेक्ट में आ जाता है, क्योंकि लॉट ऑफ पेशेंस, उसने 4 से 5 साल पेशेंस किया काम करते हुए। ऐसा नहीं घर बैठे, बहुत सारे लीडर्स से घर बैठे, पेशेंस से सब डायमंड बन जाएंगे, कभी कुछ नहीं होगा, करते हुए पेशेंस। अगर काम करेंगे तो कोई बब्बर शेर हमारे साथ आ जाएगा। वो बोलता है ना, हाथी का बच्चा पल रहा है, माधव सर मागुरु जी बोलते हैं, हाथी का बच्चा पल रहा है, गर्भ में है, जब दुनिया में आएगा ना, धमक उसकी ऐसी आएगी तो दुनिया को हिला देगी। ऐसे ही आपके 2 बब्बर शेर जिन्होंने कसम खा ली ना डायमंड बनने की, 2 बब्बर शेर पल रहे हैं, और जो जब हाथी के बच्चे 2 पैदा होंगे ना, लेफ्ट और राइट, पूरी दुनिया को धमक का आगाज कर देंगे। लेकिन उसके लिए पहुंचना आपका जरूरी है ना। और जो बब्बर शेर हमारे लगा हुआ है, जो आज मीटिंग में टिका हुआ है, जो आदमी अपने सपनों को सीरियस है, उसके साथ वो बच्चे आएंगे और पूरी दुनिया पर राज करेंगे। और आने वाले समय में आप भी बोलोगे कि साला पेशेंस हमने रखा था और दुनिया पे आज राज किया है। क्यों? पागल लोगों ने इतिहास रचा है, नॉर्मल ने नहीं रचा, जिद्दी ने इतिहास रचा है। और जिद्दी पेशेंस को नहीं देखता कितना पेशेंस है, लेकिन काम भी करता है। क्योंकि 1 करोड़ नॉर्मल को नहीं आते, मैंने देखा है, लल्लू आदमी करोड़पति बना नहीं, करोड़पति आदमी लल्लू होता नहीं है। तो नॉर्मल कोई आदमी करोड़पति बनेगा नहीं जब तक जिस लीडर के अंदर जिद नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगा, जुनून नहीं होगा, सारा सपने पर पूरा करने का अगर कमिटमेंट नहीं होगा तो वो बंदा आगे नहीं बढ़ सकता। डायमंडों को देख लो कितनों को, हो सकता है कोई अपलाइन की बदौलत बन गया हो, उसके कोई लकी, ज्यादा लकी हो, जिसने 2 लोग ज्वाइन कराए बन गया हो, तो उसकी वैल्यू नहीं होगी, खाली पैसा पहुंच रहा होगा। लेकिन जो जितने करके दिखाए ना, वो महागुरु जी, उसको महागुरु जी का पद उसी को मिल रहा होगा जिसने किया होगा। तो पेशेंस के साथ आप काम करो, आपका भविष्य कितना अच्छा है ये आपको आने वाले समय में एक एक करके दिखता चला जाएगा। तो यहाँ पे पेशेंस जिसने किया है वही आज सफल है। सचिन की देख लो, विराट की देख लो, कहीं भी देख लो, किसी ने भी एक ऐसा नहीं कि एक ही मैच में सेंचुरी मार दी, हर मैच में सेंचुरी मारी। समय उतार चढ़ाव वाला भी रहा है, लेकिन वो टिके रहे, उन्होंने बोल के जवाब नहीं दिया, उन्होंने करके जवाब दिया। और आज सचिन जी पूरे दुनिया में क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। जब बहुत बार ऐसा आया, उन्हें टीम से निकाल दिया गया और निकालने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, हर में सेंचुरी मार के उन्होंने बताया कि हाँ कोई सचिन है। एटीट्यूड हमें पॉजिटिव रखना है, कंडीशन कैसी भी रही, उतार चढ़ाव आएगा। एटीट्यूड में क्या रहता है कि हमें जब भी कोई दिक्कत आती है तो हमारा एटीट्यूड टूट जाता है, हमें डर लगने जाता है, कुछ नहीं यार बेकार है। लेकिन हमेशा उसी समय पर जब हम गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, उसी समय नजरिया पॉजिटिव रखने की जरूरत पड़ती है। अच्छे समय में तो अच्छा हर कोई रख लेता है, जैसे है ना, भगवान का नाम कब याद आता है? जब हम दिक्कत आ रही है, पहले कौन लेता है? आप में से कुछ ही लोग होंगे जो डेली पूजा पाठ करते होंगे, लेकिन जब हमें दिक्कत आती है तो मैं बोलता हूँ 24 आवर प्रभु का नाम दिखता है। क्यों? कि हम विश्वास है कि वो हमारे साथ कुछ अच्छा करेंगे। ऐसे ही एटीट्यूड पॉजिटिव का, हम विश्वास है बिजनेस पर हमेशा हमारा अच्छा होगा, हमारे मेंटर्स का हुआ है, हमारा होगा, और आने वाले समय में हम लोग बहुत बड़ा इतिहास रचेंगे। एटीट्यूड का उदाहरण, अब एक ही उदाहरण है कि जब 2 दोस्त थे, वो रास्ते में जा रहे थे, एक चिड़िया ऊपर से जा रही थी, उसने बीट किया और एक दोस्त के कपड़ों पे गिरती है, और कपड़ा, वो दोस्त बोलता है यार क्या भगवान तूने चिड़िया के पर लगा दिए, बताओ पूरे कपड़े गंदे कर दिए। लेकिन दूसरा बहुत खुश होता है, वो बस भगवान से थैंक्स बोलता है कि भगवान बहुत अच्छा, आपने भैंस के पर नहीं लगाए, और भैंस के पर लगाते तो कंडीशन क्या होती। तो ये दोनों एटीट्यूड हैं, दोनों ये कि दोनों के हाथ पर 2 ही है, दोनों का सोच वही है, दोनों इंसान है, एक सोच नजरिया कुछ अलग है। तो हमेशा पॉजिटिव रखें। टीचेबिलिटी, सीखने सिखाने की क्षमता, जो लीडर सीखता है और सिखाता है वही पैसे कमाता है। क्यों? जिसकी टीम में लीडर्स होंगे, जिसकी टीम में कोर होंगे, जो लीडर खुद कोर होगा, जो खुद सीखने जाने पे ध्यान देगा, उसकी टीम में सबसे ज्यादा सीखने वाले लीडर्स होंगे। तो इसका याद रखें, हमेशा सीखने सिखाने पे ध्यान दें। जितना जल्दी आप सीखोगे उतना जल्दी आपकी टीम भी सीखेगी और आपका डुप्लीकेशन भी करेगी। हॉनेस्टी, ये सारे काम ईमानदारी से करें। कोई आपको देखने नहीं बैठा, शीशे जैसा बिजनेस, आप कुछ भी बोल सकते हो अप्लायंस से, है ना, कुछ भी हमसे बोल सकते हो, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मान लेंगे हमें, कोई दिक्कत थोड़ी है।
अपलाइन को सब कुछ पता होता है कौन सा लीडर क्या कर रहा है, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्यों? भाई नौकरी तो है नहीं, कल आपने अपलाइन ने कुछ बोल दिया, आपने बुरा मान लिया तो आप बोलोगे मैं नहीं कर रहा, तो अपलाइन क्या बोला, ठीक है भाई कोई नौकरी थोड़ी है। लेकिन अपलाइन हमेशा क्यों, माँ बाप के बाद अपलाइन ही जो भला चाहता है। क्यों? माँ बाप कभी नहीं चाहते 10 संतान 10 को चाहते हैं वो टॉप पे। अपलाइन बोलता है ये मेरे प्यार है, तो समय ज्यादा दे। कोई प्राणी के लिए सब बराबर, दोनों हाथ है, दोनों हाथों को एक को अंग से काट दो तो क्या वैल्यू होती है? दोनों ही उसके हाथ है, दोनों को ही मजबूत चाहता है वो। और चाहे उसकी टीम में हो 1000 लोग, चाहे आपकी टीम में हो 1000 लोग, 1000 लोग अपलाइन के लिए बराबर हैं, कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। क्यों? क्योंकि हर लीडर उसके लिए उतना ही प्यारा है जैसे आप हो। तो ईमानदारी से सारे काम करें, फॉलो अप एक्टिविटी जो भी कर रहे हो वो अपना कॉलिंग हैबिट, सुबह शाम मीटिंग्स में लोगों को बुलाएं, अपने एक्टिविटी को डेली इंक्रीज करें, क्लोजिंग पर ध्यान दें, और अपने जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको ईमानदारी से फोकस करें। व्हाट टू डू, मैंने देखा है कि यहाँ पे रिजल्ट करने के लिए ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। रिजल्ट इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे 3 चीजें रहती हैं 100% सक्सेस पाने के लिए। 90% एक्साइटमेंट, जिस लीडर के साथ एक्साइटमेंट ज्यादा है, मैंने प्रैक्टिकली देखा है, अपने ग्रुप में भी देखा है, बाहर भी देखा है, जिस लीडर के अंदर एक्साइटमेंट है तो वो लीडर्स सबसे ज्यादा अचीवमेंट ले रहा है। क्यों? आप एक व्यक्ति प्लान दिखाता है कि ये कंपनी है, आप ज्वाइन कर लो और आप बढ़िया हो जाओगे, आप साथ में काम करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति बोलता है कि ये सेफ शॉप है, मैं ऐसे कर रहा हूँ विश्वास से, मैंने अचीवमेंट लिया है, मेरे मागुरू जी ने अचीवमेंट लिया है, 22 साल पुरानी कंपनी है, 1 करोड़ 2 लाख भी आता है, आप स्टार्टिंग करो, मैं आपके साथ में हूँ, और मैं गारंटी बोलता हूँ उसके साथ में 90% रिजल्ट आएगा। क्यों? तो लोग देखते नहीं है कंपनी क्या है, लोग देखते हैं आपका विश्वास क्या है, आंखों में आपका देखते हैं कि आप अगर मेरे को बता रहे हो तो आप अगर सफल हो तो मैं सफल हो सकता हूं, अगर मैं इस व्यक्ति के साथ ज्वाइन होता हूं और अपना हाथ देता हूं तो ये व्यक्ति मेरे को आगे ले जा सकता है। मैं जहां पे भी जाता हूं, अभी उत्तराखंड गया, हर जगह गया, मैं तेलंगाना गया, उत्तराखंड गया, बिहार गया, पूरी इंडिया में जहां जहां गया, मैंने देखा कि जो लीडर जोश से काम कर रहा है, मेरा एक ही काम होता है, आदमी कोई बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, हमसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है, अपने क्षेत्र में होगी, मैं मना नहीं कर रहा, हर जो क्षेत्र में जिसको नॉलेज है वो गुरु है, मैं इस लेवल पे हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मेरा रेलवे का साथी है तो वो मेरा गुरु है रेलवे के लिए, तो मैं जब रेलवे के बारे में पूछूंगा तो वो मेरे गुरु है, पूछ सकता हूँ। लेकिन सेफ शॉप में हूं मैं, तो सेफ शॉप पे मैं जानता हूं तो मैं उन्हें बता सकता हूं। तो हर लेवल पे हर क्षेत्र में माहिर अपना एक बंदा गुरु है, किसी से कम नहीं है। लेकिन जिसके अंदर जोश है, जुनून है, उसी के साथ रिजल्ट आता है। तो मैं मानता हूं कि जोश जुनून पे कायम करो, आपके साथ रिजल्ट सबसे ज्यादा आने वाला है। 8% टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा और 2% फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग क्या है? फाइन ट्यूनिंग है जैसे BMW आप गाड़ी चला रहे हो 50 लाख की और 2 रुपए की हवा नहीं है उसमें, 10 रुपए की हवा नहीं है, तो बेकार है। ऐसे ही आप सारे कर्म कर रहे हो, प्लान फॉलो मीटिंग ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन अपलाइन को पता ही नहीं दुनिया में क्या कर रहे हो। आप बोलो मैं तो बहुत काम कर रहा हूँ, अपलाइन तो ये बोल रही है, अपलाइन को क्या पता यार, सपन अपलाइन कोई मशीन थोड़ी है कि आपको पता चल रहा है कि उनको पास सपने आ रहे हैं। अपलाइन को जब पता चलता है कि आप शाम को कॉल करते हो, और अपलाइन को जब पता चलता है कि जब आप रिपोर्टिंग करते हो कि मैं यहाँ पे हूँ, मैंने ये किया। बहुत सारे लीडर नाराज हो जाते हैं, यार मैं तो इतना काम कर रहा हूं, लेकिन क्या रहता है कि काम तो कर रहे हो आप, लेकिन पता किसको है। तो यहाँ पे फाइन ट्यूनिंग रहती है, आप अपनी टीम के 10 लोग सुने, उनको सुबह शाम बात करें आप क्या कर रहे हो, शाम को प्लान को बता दो कि मैं ये कर रहा हूँ। फाइन ट्यूनिंग है ये, आपको तो ये सारी चीजें। अभी 8% टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं, ज्यादा डिटेल में मैं इन पे बात नहीं करूंगा, ये तो आप डेली पता है आपको। सबसे पहले ड्रीम आता है, लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर और TBF। ये एक एक करके मैं ज्यादा नहीं करूंगा, 10 मिनट में इसको क्लोज करूंगा। सबको पता है तो ड्रीम बिना लाइफ बेकार है। मैं बोलता हूं हमेशा, आपको आपका कल का पता है, कल हमें जाना कहाँ है, तो आप क्या करोगे, जगोगे और जहां जाना है वहां पहुंच जाओगे। लेकिन जिस लीडर को ये नहीं पता, जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कल मुझे क्या करना है, वो व्यक्ति जगेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, फिर सो जाएगा और कुछ नहीं करेगा। तो ये प्रैक्टिकल है कि अगर आपका लक्ष्य है तो इसमें जिस व्यक्ति ने लक्ष्य सेट किया वो व्यक्ति इसमें सबसे फास्ट डायमंड गया है। तो यहाँ अपना लक्ष्य सेट करें, 3 से 6 महीने में मुझे क्या चाहिए, और 1 से 2 साल में क्या चाहिए, 3 से 5 साल में क्या चाहिए, और लक्ष्य आप सेट करोगे तो आप फास्ट डायमंड जा सकते हो। क्योंकि लक्ष्य अगर होता है ना तो उसे कुछ नहीं दिखता, उसे खाली लक्ष्य दिखता है, ठीक है, और आप वहां पे पहुंच जाते हो जहां पे जाना चाहते हो। तो लक्ष्य सेट करें। दूसरा, मैं हमेशा बोलता हूं, आपने घर बनाने का लक्ष्य है ना, तो उसके लिए चाहिए क्या, आपने नक्शा बना लिया, नक्शा आपके ड्रीम है,
अब उसके लिए रॉ मटेरियल लाते हो आप, ईंट बजरी पत्थर सीमेंट, तो यहाँ पे लिस्ट उसका रॉ मटेरियल है, मतलब ईंट बजरी पत्थर बनाते हो घर, ऐसे रॉ मटेरियल आपका लिस्ट है। मतलब ड्रीम है आपका 1000 का चेक बनाना, तो 1000 का चेक कहां से बनेगा? 2 लोग चाहिए, 2 लोग कहां से आएंगे? वो लिस्ट से आएंगे, है ना, लिस्ट से आएंगे। तो हमें लिस्ट बनानी है, 100 से 150 की लिस्ट बनानी है। उसमें सबसे पहले 30 से 40 लोग की लिस्ट बनानी है, हॉट लिस्ट, क्योंकि आपके पास शुरुआत में अचीवमेंट होता नहीं है। 3 चीजें आपको सफलता दिलाती है, एज, अचीवमेंट और नॉलेज। शुरुआत में हम पे, ठीक है, आप एज वाले हो तो लोग आपको सुन लेंगे, अचीवमेंट होगा सुन लेंगे, नॉलेज होगा सुन लेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है तो नॉलेज अपडेट कर लो तो लोग आपको सुनेंगे। तो आपको 2 तरह की लिस्ट बनानी है, 100 से 150 की। आपको एक मेन लिस्ट बनाओ, उसमें 25 से 30 लोग हॉट लिस्ट बनाओ, जिनको आप बताओगे सबसे आपका रिजल्ट आएगा। और उस पर फिर क्या करना है आपको? उन लोगों का इनविटेशन करना है। आप आज ज्वाइन हो किसी न किसी की टीम में, किसी ने आपको बताया, बुलाया, प्लान दिखाया और आपने ज्वाइन किया, तो आपको लिस्ट बना लिया आपने, है ना। अब उन लोगों को समय लेना है, आप उनको बोलना है कि भाई मैं आपको प्लान दिखाने के लिए अगर समय लेना है तो आप किसी के घर पे ले सकते हो या मीटिंग में ले सकते हो। अभी हर जगह प्लान स्टार्ट हो गया है, हर सिटी में प्लान स्टार्ट हो गया है, चाहे आगरा हो, चाहे मथुरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे हमारे किसी भी सिटी में हम जहां जहां स्टार्ट हो रहा है। तो हमें क्या करना है? कोई व्यक्ति है हमारे पास में, उसे ये पूछना है कल आप फ्री हो भाई? हाँ फ्री हो, तो चलो ठीक है मैं आपके घर पे आ रहा हूँ थोड़ा, या फिर आप मेरे घर पे आ जाओ। अलग से कुछ नहीं बताना, यहाँ पे कुछ बताने की चीज नहीं होती, कि कंपनी का नाम नहीं बताना होता। हम बोलते हैं फोन पे कि मैंने कंपनी ज्वाइन की है और मैं 2 जोड़ने 8-10 हजार लगाने एकदम बता देते हैं, तो क्या रहता है, वो व्यक्ति सोचता है ये तो फंस गया, मेरे को फंसाने आ रहा है। तो आपको ये चीजें नहीं बतानी, आपको कभी भी फोन पे ये नहीं बतानी कि कंपनी है, 2 लोग जोड़ने 8-10 हजार लगा सॉरी, अभी आपको ये चीज नहीं बतानी होती। इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंपनी की होती है, तो उसमें क्या रहता है, ये भी कुछ ऐसी कंपनी होगी, लेकिन अगर उसे प्रॉपर हम जानकारी देंगे तो उसे समझ में आएगा ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो कभी आप जल्दबाजी में मत बताओ, फोन पे ऐसा डिस्कस मत करो, और भीड़ में मत बताओ। क्यों? 4 लोग करने वाले नहीं होते और एक करने वाला होता है, तो वो एक को भी नहीं करने देते, और 4 करने वाले होते हैं और एक नहीं करने वाला, तो वो 4 भी नहीं करते एक की वजह से। तो इस पर ध्यान दें। उसके बाद में शो द प्लान, उस व्यक्ति को समय लें, प्लान या तो घर पे दिखाएं या मीटिंग में दिखाएं, तो ज्यादा रिजल्ट आएगा। कभी भी ऐसा नहीं हो, मैंने बहुत सारे लीडर को देखा है कि दुकान पे दिखा दिया, जहां बैठे वही दिखा दिया, नहीं रिजल्ट आएगा आपका। कितना भी काम कर लो, तरीके से करो, आपका रिजल्ट आएगा। थोड़ा प्लान में ड्रेस कोड पे केयर करें। क्यों? ड्रेस कोड ऐसा नहीं है सूट टाई पहन के ही जाए। ड्रेस कोड का मतलब है कि वेल अच्छे कपड़े पहन के जाए, साफ कपड़े पहन के जाए, जिससे क्या उसको लगे कि आप भी कुछ बड़ा कर बिजनेस बता रहे हो, तो ऐसे लगने तो चाहिए कि आप कुछ बड़ा बता रहे हो तो कुछ उस लायक हो। तो टाइम पर पहुंचना, एक जिसको समय दिया उसको केयर करें। अब जहां पे भी जा रहे हो, जिस लीडर के पास जा रहे हो, उस पर जो समय दो, उसे उस पर पहुंचो, डिसिप्लिन रखो। जो कमाया है वो बताओ, कभी भी कोई चेक कर सकता है आपको, है ना। जो कमाया है उसे बताओ, क्योंकि अपलाइन का लाखों रुपए का चेक और आपका 1000 का चेक बराबर है, क्योंकि अपलाइन को कोई मतलब नहीं है, उसे आपसे मतलब है। आप जो कमा रहे हो उसे बताओगे तो उसके साथ वो विश्वास करेगा, और वो विश्वास के साथ में वो भी सोचेगा कि अरे इनका 1000 आया तो मेरा 1000 आएगा, इनका 10,000 आया तो मेरा आएगा। अपलाइन यार क्या पता उनको 1 लाख कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम 80% लोग तो यही बोलते हैं 1 रुपया नहीं आता। उन लोगों को मुंह पे ताला लग जाएगा जो ये बोलते हैं 1 रुपया नहीं आता। क्यों? तो उन्होंने बहुत सारी कंपनी ऐसी की थी जिनमें अपलाइन करना पता था, और बहुत सारी कंपनियां, कुछ लोगों ने मेहनत की तो उसमें कंपनी का दोष रह गया। तो क्या रहता है कि यहाँ पे अगर 1,000 का भी आपका आया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग बताते नहीं है। लोग बोलते हैं उसने 1 लाख कमाया, उसने 1 करोड़ कमाया, कोई फर्क नहीं यार। आपका इंपॉर्टेंट है, आपका 1,000 आएगा, और आपके लेफ्ट राइट में दोनों अगर 1,000 का बनाएंगे तो आपको 2,000 का आएगा। और वो 2,000 लोग बोलेंगे, वो 2 लोग आएंगे और वो बोलेंगे मैं 10,000 का बनाऊंगा, तो आपको 20,000 का आएगा। तो हर अपने अचीवमेंट को छोटा ना समझे। एक और है, कोई चेक नहीं है आपका यार, कोई टेंशन नहीं है। क्या बोलता है, मैंने अभी स्टार्टिंग किया है, मैंने अपनी स्टार्टिंग की है बिजनेस, और मैं सबसे पहले मैंने सोचा है कि मैं 10,000 की टीम खड़ी करूंगा, मुझे विश्वास है मैं डायमंड बनूंगा, मुझे चाह करने की। तो मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले किसको बताऊं, आप मेरे साथ में, मैंने सोचा कि वो मेरे भाई मेरे साथ में, जिसके जैसे आप रमेश जी के पास जा रहे हो, कोई उदाहरण है, तो रमेश जी से बोला आप मेरे सबसे शुभचिंतक हो, मैं अपने आपको आपको ज्वाइन करा के अपने राइट हैंड में रखना चाहता हूँ, और दूसरा मेरा दोस्त है उसको राइट लेफ्ट हैंड में, और मैं 10,000 कमाऊंगा तो 5,000 आपको कमाऊंगा, मैं 50 लाख कमाऊंगा तो 25 लाख आपको आएगा। इसलिए आपके पास में आया हूं। आज मेरे पास 1 भी रुपया नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि जब मैं पैसा कमाना स्टार्ट करूं तो आधे हिस्सेदार आप बनो, तो व्यक्ति आपके साथ सुनेगा।
और आपके विश्वास भी करेगा, भले ही आपका 1 रुपया का चेक नहीं है। तो आप कमजोर मत समझो, बिजनेस बहुत पावरफुल है, हमारे मेंटर्स बहुत पावरफुल है, हमारे डायरेक्टर्स, हमारा ये बहुत पावरफुल है। तो आप इसको मेंटेन करें और ईमानदारी से अपना पूरा फॉलो करें। एक और चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो, व्यक्ति से दोबारा मिलना। यहीं पे लोग मात खा जाते हैं। किसी व्यक्ति के पास में गए, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, उसने बोल दिया यार अभी मैं ज्वाइन नहीं कर रहा, बाद में करूंगा, तो लोग बोलते हैं ये तो ज्वाइन ही नहीं करेगा। आप गुणा भाग कर लिया आपने। रखना, कोई व्यक्ति मना नहीं करता, दो नो होती है, NO, वो NO नो और KNOW नो। व्यक्ति नो नहीं बोलता, कभी भी ना नहीं बोलता, आज तक कोई ना नहीं बोलता। वो व्यक्ति क्यों बोलता है? वो नो बोलता है, KNOW। क्यों? मुझे जानकारी नहीं है इस बिजनेस के बारे में, तो मैं क्यों करूं इस बिजनेस को, बताओ। मेरे पास पैसा नहीं है, उसको पता ही नहीं इस बिजनेस को करने के क्या बहाने बनाएगा, पैसा नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, मेरे पास 2 नहीं बने तो ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, तो क्यों? उससे प्रॉब्लम ये है कि बाई चांस मेरे 10-12 हजार फालतू के जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बताओगे नो, KNOW नॉलेज, वो ये व्यक्ति ये बोल रहा है मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, लेकिन आप बताओगे अगर पैसा नहीं है तो इसलिए बिजनेस को करना है, समय नहीं है तो इसलिए करना है ना। आप आने वाले प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्यूशन करने के लिए करना है। आने वाले समय में आप फ्री रहो, आपको पैसा रेगुलर आए, परिवार को सुख सुविधाएं मिले, बच्चों को एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं आए, आपको बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, आप बेहतर जीवन यापन जी सकें, इसलिए इसको करना है। अगर आपको KNOW नो को क्लियर करेंगे, बहुत सारे लोग नो के चक्कर में एक बार जाकर जाते ही नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है, पहली बार में हम जाते हैं 100 लोगों पे, एक बार कांटेक्ट करते हैं, 2% लोग हमारे साथ आ जाते हैं, दूसरी बार में 3%, तीसरी बार में 5%, 4 बार में 10%। लोग तो 1-2 बार भी नहीं जाते। जैसे बोलते हैं 44%, 22%, 16% और 10% वाला आपने फॉर्मूला सुना है, टक्का वाला। तो 8% लोग ऐसे होते हैं जो 5 से 12 बार भी जाते हैं। 92% लोग ऐसे होते हैं जो लोग 3 से 4 साल बाद बिजनेस छोड़ देते हैं, 3 से 4 बार जाके, वो बार व्यक्ति मेरे साथ काम का नहीं है। मतलब 92% लोग ऐसे होते हैं जो कि 100 लोगों के पास 4 बार जाके बिजनेस को क्विट कर देते हैं, लेकिन 8% लोग ऐसे होते हैं जो 5 से 12 बार जाते हैं, उनके साथ 80% लोग आते हैं। और ये वो व्यक्ति होता है जो आज डायमंड है और करोड़ों के हफ्ते का चेक ले रहे हैं। क्यों? क्यों? 4 से 5 बार में हो सकता है पहली बार में वो व्यक्ति सोचे कि यार आप ऐसे ही आगे होंगे, यार पता नहीं इसने ज्वाइन किया है, कल ये करें नहीं करें। दूसरी बार में अरे यार अगर दोबारा आए तो ये कुछ कर रहा होगा। तीसरी बार में अरे यार अच्छी बिजनेस है यार, फालतू में तो समय नहीं 3 बार आने का। चौथी बार में वो सोचे यार चलो मैं कर लेता हूँ। और 5 से 12 बार में वो व्यक्ति के एक भी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता, वो व्यक्ति आता है ना धूम मचा देता है। मैं भी 5 से 12 बार कैटेगरी वाला व्यक्ति हूँ। मेरे साथ में भी गुरुदेव है आज ओम प्रकाश मागुरु जी, उन्होंने बताया, मैंने भी ठीक ऐसे ही किया। कंपनी पहले में मैंने कुछ कंपनियां ज्वाइन करी थी और मुझे पता था खाली पैसे आ जाते हैं, पैसे चले जाते हैं, उसका काम तो होता है, जब हम करते हैं तो काम होता है, और जब दिन छोड़ देंगे उस दिन काम नहीं होगा। मेरे माइंड में यही चीजें थी, मैं नेगेटिव नहीं था, लेकिन मेरे माइंड में थी कि करेंगे जो तो नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने लगातार मुझे बताया 5 से 12 बार में अप्रोक्स, मैंने 1 साल के बाद में इसको डिसीजन लिया, 5 से 12 बार उन्होंने बताया, लेकिन जब आया ना आने जाते धूम मचा दी। ऐसे ही आपके साथ कोई व्यक्ति आएगा ना, जब तक समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप उसे लगे रहो, अब बताते रहो मैंने ये अचीवमेंट लिया है, मैंने ये किया वो किया, तो आने वाले समय में आपके साथ धूम मचा देंगे। जो लीडर बोलते हैं देर से आए दुरुस्त आए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो व्यक्ति आएगा वो धूम मचा देगा। फॉलोअप के बारे में भी है, प्लान दिखाने के बाद 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति से मिलते हैं तो 90% रिजल्ट आता है, 48 घंटे के अंदर मिलते हैं तो 50% रिजल्ट आता है, और 48 घंटे के बाद मिलते हैं तो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। तो आप फोकस करें, जिस व्यक्ति को प्लान दिखाएं 24 घंटे के अंदर उसका सेल क्लोज करने पर ध्यान दें, जिसका रिजल्ट 90% रहे। 100% यूजर्स में प्रोडक्ट अपने पूरा इस्तेमाल करें, रजिस्ट्रेशन करना सीखें, प्रोडक्ट मैनुअल्स देखें, बुक फोल्डर्स अपने पास रखें, जिससे आपको रिजल्ट बढ़ेगा। हम लाखों रुपए तो खर्च कर दिए, हमने मान लिया 25,000 की आईडी ले ली, 20,000 की आईडी ले ली, लेकिन 500 का बुक फोल्डर नहीं लिया, तो क्या रहता है कि लाखों रुपए देने के बाद MBA नहीं होती, MBA होती है या BTech होती है वो 1,000, 2,000, 4,000 की बुकों से पढ़ने से। तो मैं यही बोलूंगा कि आपने जितना भी एक्सपेंस किया है, लेकिन टूल्स रखें, ऑडियो वीडियो सुने, जिसके माध्यम से आपका नॉलेज डेवलप होगा, और नॉलेज डेवलप के माध्यम से एक और प्रोडक्ट हमारे इतने अच्छे हैं लेकिन हम यूज नहीं करते। हर प्रोडक्ट इतना अच्छा है, अगर यूज करोगे तो उसी को मंगाओगे। तो आप प्रोडक्ट का यूज करना स्टार्ट करें, और यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के महान प्रोडक्ट हमारे साथ में, और हम प्रमोट भी करेंगे। जो एक इनकम है, कैश बेनिफिट, वो इतना बड़ा है, कोई व्यक्ति अगर उसको करे तो 50,000 रुपए महीने तो कैश बेनिफिट से कमा सकता है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है। तो 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उस पर आप आगे बढ़ पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सारे प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट करें। बी ए टीम प्लेयर,
किसी के साथ क्रॉस लाइन पे ध्यान न दें। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके माइंड में आ रही है तो अपने अपलाइन के पास बैठे और अपलाइन से अपना सॉल्यूशन कराएं, जिसके माध्यम से आप अपना बिजनेस को डेवलप कर सकें। एडिफिकेशन करें, कहीं पे भी कोई काम कर रहे हैं तो अपलाइन का प्रमोशन करें। अगर किसी के साथ प्लान दिखाने के लिए अपलाइन को जा रहे हैं तो अपलाइन का प्रमोशन करके ले जाएं, न कि किसी व्यक्ति का विशेष का। क्यों? अपलाइन का प्रमोट करेंगे तो वो व्यक्ति सुनेगा, और सुनेगा तो आपका रिजल्ट आने का उम्मीद ज्यादा रहेगी, तो इस पर विशेष ध्यान दें। लास्ट होता है टीबीएफ, है ना। अभी टीबीएफ का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि विजन यहीं पे क्लियर होता है। टेप बुक फंक्शन, बुक पढ़ने से नॉलेज डेवलप होगी, और नॉलेज डेवलपमेंट होगी तो हमारा काम आसान होगा। टेप पढ़ने से हमारे नॉलेज अपडेट होगी, नॉलेज अपडेट होगी तो हमारे साथ में हम बेहतर तरीके से जीवन यापन सुनाएंगे लोगों का। टेप का मतलब वही वीडियो है ना, ऑडियो वीडियो जो हम सुनते हैं, ट्रेनिंग्स हैं, जिसके माध्यम से विजन क्लियर होता है, किस बंदे ने कैसे हमें तरक्की ली, किस प्रकार वो सफलता की सीढ़ी पे पहुंचा। और उसी प्रकार हम भी कोरिलेट कर देते हैं। कोई टीचर है तो टीचर को देख के, कोई फौजी है तो फौजी को देख के, पुलिस में पुलिस को देख के, रेलवे को देख के, हर लीडर एक दूसरे को लेकर मोटिवेट हो जाता है। तो ऐसे टेप सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप लोग भी सफल हो सकते हो। फंक्शन हमारा भाई नेक्स्ट टारगेट है 3 अप्रैल, और फंक्शन होने वाला बहुत बड़ा। बहुत सारे लोग ताली बजाने के लिए जाएंगे, बहुत सारे लोग ताली बजवाने के लिए, अंतर है। बहुत सारे लोग आज से कसम खाएंगे कि 3 तारीख को हम लोग जाएंगे, और 3 तारीख को हम लोग, कोई ब्रॉन्ज बनेगा, कोई फर्स्ट रैंक करेगा, कोई सेकंड रैंक करेगा, कोई गोल्ड जाएगा, कोई पर्ल जाएगा। बहुत सारे लोग ठीक है सोच लेंगे, तो सोचने वाला व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता। जैसे आप अभी इलेक्शन हुआ है ना, इलेक्शन में आप चुनाव वोट डालने चले गए, एक व्यक्ति 1 घंटे से खड़ा है, वो इंतजार कर रहा है कि मेरा नंबर आएगा, शाम तक भी इंतजार नहीं आएगा भाई साहब, अगले दिन भी नंबर नहीं आने वाला। लेकिन एक व्यक्ति लग गया पीछे, और वो लग गया तो उसे पता है कि आधा घंटे बाद मेरा नंबर भी आ जाएगा, 1 घंटे बाद आ जाएगा, आ तो जाएगा। ऐसे ही आज से जो तैयारी करेगा, 3 तारीख को उसी का सम्मान होने वाला है। जो साइड में हट के तैयारी बैठ के इंतजार करेगा, उसका नंबर नहीं आने वाला। ऐसे ही हमारी और भी एक्टिविटी हो रही है, जो कि हमारे सारे टाइगर्स को पता है। उसमें भी जो लीडर्स अपने कमिटमेंट लेके आ रहा है, उसका रास्ता 3 तारीख को बहुत अच्छा तरह से क्लियर होने वाला है। तो फंक्शन को प्रमोट करें, जिससे आपका रिजल्ट बढ़ेगा। बहुत सारे रिकमेंडेड बुक हैं, अपलाइन से पूछें आपको पढ़ने के लिए, आपको आसान तरीके करने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो बस साथियों, मैंने अभी जो चीजें बताई आपको, है ना, वो सारी सिस्टम की थी, मागुरु जी ने जो सिखाया उसकी थी। अगर कोई बात अगर ऐसी आपको लगी हो बढ़िया, इंप्रूव करने लगे तो इंप्रूव करें, और कोई बात आपको ऐसी लगी हो जो कि सिस्टमेटिक नहीं थी, उसे लीव करें। तो साथियों, मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा, और मागुरु जी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिससे मुझे मौका दिया। तो थैंक यू साथियों, थैंक यू वेरी मच, एंड गो डायमंड। जय हो साथियों। बहुत बढ़िया राणा जी, शानदार तगड़ी आपने जो है ट्रेनिंग दी है, बहुत कम समय में इतने शानदार शब्द। मैं चाहूंगा एक बार राणा जी के लिए सभी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया, ग्रेट, ऑसम, शानदार राणा जी, बहुत बहुत तगड़ा है एकदम, बहुत बढ़िया राणा जी। जय हो सर जी, जय हो जय हो। जय गुरु जी, जय हो, राधे राधे। हाँ गुरु जी, जय हो।